हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सनम इब्रार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हूँ उस टॉपिक को छोटे और बड़े दोनों के साथ रिलेट किया जा सकता है। दिस इज़ अबाउट द प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्विंग टेक्निक्स। ठीक है, आप एक अप्रोच को सॉल्विंग अप्रोच को किस तरह फॉलो कर सकते हैं, उस तक किस तरह पहुंच सकते हैं व्हेनेवर यू फेस द प्रॉब्लम इन द लाइफ। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को रीड आउट करने से पहले या समझने से पहले एक बात को समझने की ज़रूरत है हम तमाम छोटे और बड़े अफराद को कि दुनिया में कोई फ़र्द भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। ये एज्यूम कर लेना कि शायद मैं दुनिया का वाहिद बंदा हूँ जिसके साथ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं या सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ मेरे लिए ही मुख्तस कर दी गई हैं, तो ये एक बहुत गलत थॉट प्रोसेस है। ठीक है, आपने सबसे पहले अपने ब्रेन को ये मैसेज देना है, अपने आप को ये समझाना है कि आप दुनिया में अकेले नहीं हैं जिसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो हर एक की ज़िंदगी में मौजूद होंगे और ये प्रॉब्लम्स का एक पहिया है जिस पहिए में आज मैं भी हो सकती हूँ, कल आप भी हो सकते हैं और डे आफ्टर टुमारो कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ मौजूद नहीं है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक गलती अडॉप्ट करते हैं वो ये है कि हमें जब भी कोई प्रॉब्लम हम फेस करते हैं हम उस प्रॉब्लम पे फोकस करने के बजाय अपनी पुरानी तमाम प्रॉब्लम्स को रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, मेरे साथ यूँ भी हुआ था, मेरे साथ ऐसे भी हुआ था, मेरे साथ तो हर वक्त यही होता है। दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम सोल्यूशन अप्रोच। ठीक है, जब आप पुरानी सारी प्रॉब्लम्स को याद करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली डिप्रेस हो जाते हैं, आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और स्ट्रेस में जो आपकी करंट प्रॉब्लम होती है वो कभी भी कम नहीं हो सकती। ठीक है, वो इनफैक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, वो चीज़ें आपको और डिफ़िकल्ट लगने लग जाती हैं, सॉल्यूशंस आपको ढूंढना और मुश्किल लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करें आपने जो है वो पिछली प्रॉब्लम्स को रिकॉल करने के बजाय उस प्रॉब्लम पे फोकस करना है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। ठीक है, अच्छा, जब आप पुरानी प्रॉब्लम्स को याद करते हैं आप उस प्रॉब्लम पे फोकस किए बगैर पुरानी प्रॉब्लम्स की तरफ चले जाते हैं, उसमें होता क्या है, वो प्रॉब्लम्स आप याद करते वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप रिकॉल करते हैं और उनसे आपको क्या हासिल होता है। मिसाल के तौर पे आप ब्लेम गेम पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, कि मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे हुआ है या फलां बंदे ने मेरे हमेशा टांग खींची। ठीक है, ऑफिस वर्क में लेग पुलिंग हुई और घर में जो है वो पॉलिटिक्स हुई। ठीक है, ब्लेम गेम में आप अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं जब आप पुरानी प्रॉब्लम्स को रिकॉल करते हैं करंट प्रॉब्लम में। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या होता है कि आप अपने आप को बहुत फेलियर महसूस करते हैं। ठीक है, कि कुछ माह पहले भी कोई मसला हुआ था, मैं उसको भी सॉल्व नहीं कर सका। ठीक है, मैं तो हुई बदकिस्मत, मेरे साथ तो हमेशा इसी तरह की काम होते हैं। ठीक है, मैं जो हूँ वो अपने आप को आप होपलेस महसूस करते हो कि मैं तो कभी सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं सकता, मैं तो इतना एलिजिबल ही नहीं हूँ कि सॉल्व कर सकूँ अपनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात क्या होती है कि आप हर एक के आगे अपनी नाकामी का रोना रोते हैं। ठीक है, आप बड़े कुछ लोग होते हैं ना अपनी कामयाबी का जो है वो चर्चा बहुत खुशी से करते हैं, लेकिन आप उन लोगों में शामिल होने शुरू हो जाते हैं जो अपनी नाकामी का रोना रोते हैं। ठीक है, आप हर एक को जाके बताते हैं कि मैंने तो ये कभी अचीव नहीं किया, तो मैंने तो लाइफ में कभी ये हासिल नहीं किया। ठीक है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या मसले हैं और मैं अपने मसलों को कभी हल नहीं कर पाया, मुझे हमेशा और ऐसा फ़र्द हमेशा ऐसा दूसरा फ़र्द ढूंढता है जो उसको हेल्प प्रोवाइड करे। ठीक है, मैं ये अकेला नहीं कर सकता, मुझे सहारे की ज़रूरत है। प्रॉब्लम आती बाद में है और वो शख्स सहारा पहले ढूंढ लेता है। ठीक है, तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ नहीं जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे, आप सहारे ढूंढेंगे, आप जो हैं वो अपनी बेबसी अपनी कमज़ोरी का रोना रोएंगे, आप जो हैं वो अपनी पास्ट की गलतियों को याद करके अपने आप को लूज़र, अनफॉर्चुनेट और होपलेस फील करेंगे। ठीक है, आप जो हैं वो कभी भी आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये एक ऐसे शख्स की कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, कुछ
परेशानियां मैंने आपको बताई हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है क्या और आप वो अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं, कुछ एक दो टिप्स हैं और कुछ डेफिनेशन है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है क्या है, और आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लगती हैं, आप अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ मेरी वीडियोस से सीख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच? ये है कि अगर आपको आज कोई प्रॉब्लम आपने फेस कर ली है और आप बाकी उसको सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, तो आप माजी की गलतियों को याद नहीं करेंगे, माजी की प्रॉब्लम्स को उसके साथ जो है वो अटैच नहीं करेंगे, बल्कि आप आज की प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपकी ज़िंदगी में एट अ टाइम एक से ज़्यादा मुश्किलात मौजूद हैं, ठीक है, आपको एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने क्या करना है कि प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर लेनी है, ठीक है, कि कौन सी मुश्किल ऐसी है या कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में इस टाइम पे मौजूद है। मिसाल के तौर पे आपकी लाइफ में 3 से 4 प्रॉब्लम्स एट अ टाइम मौजूद हैं, ठीक है, तो आपने उस लिस्ट में से जो सबसे हल्की प्रॉब्लम है, जो आपको लगता है कि इसका सोल्यूशन आपको ज़्यादा जल्दी मिल सकता है, उसको टॉप ऑफ द लिस्ट में सेट करना है, ठीक है। और ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए या इसका सोल्यूशन हासिल करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म एफर्ट करनी पड़ सकती है या आपको ज़्यादा वक्त दरकार है, तो उसको उस लिस्ट में हमेशा एंड पे आपने रखना है। इसका फ़ायदा क्या है? इससे ये है कि इंसान जो है ना वो मोटिवेशन का हमेशा तलबगार होता है, ठीक है। जब आप आसान जिसका सोल्यूशन, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको आसानी से मिल सकता है, उसको आप टॉप ऑफ द लिस्ट रखते हैं और आप उसको सोल्यूशन 1 दिन में, 2 दिन में या कुछ आवर्स में अचीव कर लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेशन हासिल करते हैं, आपकी मोटिवेशन डेवलप हो जाती है अगला काम करने के लिए, ठीक है। देखिए, जिस तरह बच्चा होता है, हमारे यहाँ पे बच्चों को कैसे मोटिवेशन दी जाती है कि आप ये काम करोगे तो मैं आपको टॉफ़ी दूंगा, मैं आपको टॉय दूंगा, ठीक है। तो जब वो बच्चा वो काम कर लेता है, आप उसको टॉफ़ी देते हैं, आप उसको टॉय देते हैं, तो बच्चे में ऑटोमेटिकली मोटिवेशन डेवलप हो जाती है कि ये काम करने से मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। इसी तरह जब आप अपने छोटे गोल सेट करते हैं और आप अपने उन गोल्स को अचीव कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला ने मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप करने का मैकेनिज्म रखा है, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर जो है वो मोटिवेशन डेवलप करते हैं अपने अगली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमेशा छोटी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करें और स्टेप बाय स्टेप जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ आएँ। आप अपने आप को लूज़र नहीं कंसिडर करेंगे, आप अपने आप को डीमोटिवेटेड नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। आई होप कि जो टिप्स मैंने आपको दी हैं, और तो बहुत सारी टिप्स की प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करें और स्टेप बाय स्टेप जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ आएँ। आप अपने आप को लूज़र नहीं कंसिडर करेंगे, आप अपने आप को डीमोटिवेटेड नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। आई होप कि जो टिप्स मैंने आपको दी हैं, और तो बहुत सारी टिप्स हैं, लेकिन मैं हर वीडियो के एंड पे यही कहती हूँ कि जब आप पे ये टिप्स जो है, ये टिप्स फॉलो करने के बावजूद भी, बेशक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बेशक वो एंजाइटी है या बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, जब आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर रहे होते, तो दैट इज़ द राइट टाइम कि जब आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्टेशन लें, ठीक है। बिकॉज वो ऐसा टाइम है जब चीज़ें टिप से और आपके हाथ से काफ़ी आगे निकल चुकी होती हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का जिस्मानी और ज़हनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये दोनों सेहत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी आपके साथ अगले टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग इट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।